इस सृष्टि में अनगिनत प्राणी हैं। इन सारे प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के भीतर प्रकृति ने या यूं कहे कि परमात्मा ने एक ऐसी अद्भुत शक्ति दी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा बड़े बड़े आविष्कार किए हैं जिसके बारे में मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज से 100 वर्ष पीछे अगर हम जाएं और उस समय कोई मोबाइल के बारे में कहता तो हम उसे पागल कह सकते थे, मूर्ख कह सकते थे। लेकिन मनुष्य ने मोबाइल का आविष्कार कर सबको यह बता दिया कि मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति है। इसके पहले हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, अनेक ऐसे आविष्कार किए हैं मनुष्य जिसके बारे में पहले लोग कहानियों में सुना करते थे या कहा करते थे। तो मनुष्य एक अद्भुत प्राणी है इस पूरे सृष्टि में। मनुष्य के भीतर प्रकृति ने, कुदरत ने या परमात्मा ने एक ऐसी शक्ति दी है जो दूसरे प्राणियों में नहीं है। वह शक्ति है स्वयं को जानने की क्षमता। मनुष्य के भीतर विवेक है, बुद्धि है। अपने बुद्धि विवेक के द्वारा बहुत बहुत बड़े कारनामे किए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी शक्ति है मनुष्य स्वयं का अनुसंधान करके अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर वह स्वयं को जान सके और स्वयं को जानने के बाद ही वह पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है। जो स्वयं को नहीं जान पाता है वह दुनिया को जानते हुए भी अधूरा रहता है। यही कारण है कि वह व्यक्ति जीवन के अंत समय में दुखी, परेशान और भयभीत होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। प्राचीन समय में ऋषियों ने कहा था कि मनुष्य का दूसरा जन्म अनिवार्य है। यही कारण है कि उस समय ब्राह्मणों में एक वर्ग को द्विज कहा जाता था। द्विज अर्थात जिसका दूसरा जन्म हो गया। दूसरा जन्म हुए बिना व्यक्ति अधूरा है। जिस तरह पक्षी का दो जन्म होता है, एक अंडे के रूप में और फिर अंडे से बाहर निकलने के बाद जो जन्म होता है, पक्षी का सही मायने में वही जन्म होता है। उसी तरह मनुष्य का जब तक दूसरा जन्म नहीं होता है तब तक वह अधूरा रहता है। एक माता पिता के माध्यम से शरीर मिलता है, यह प्रथम जन्म होता है। यह हम अविद्या के खोल में रहते हैं। दूसरा जन्म होता है किसी सद्गुरु की कृपा हो जाए और सद्ज्ञान प्राप्त हो जाए। सद्ज्ञान के माध्यम से अगर हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर उस परम सत्य को जान लें तो हमारा दूसरा जन्म होता है। जब तक मनुष्य का दूसरा जन्म नहीं होता है तब तक उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती है। वह मनुष्य अपने आप में ही हीन भावना से ग्रसित रहता है। उसे जीवन का मूल्य का कुछ पता नहीं रहता है। वह ऐसे ही पशु की भांति जीवन जीता है। जैसे पशु पक्षी खाते हैं, सोते हैं, भोग करते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही अगर मनुष्य भी पशु की भांति ही जीवन जीता रहे, जन्म लिया है, खाए, भोग किया और मृत्यु को प्राप्त कर लिया, तो यह जन्म उसका पशुवत जीवन ही है। यह अधूरा जीवन पूरा नहीं होता है। जैसे
अंडे के रूप में जन्म लिया और पक्षी बाहर निकले ही नहीं और अंडे के रूप में ही वह समाप्त हो जाए, तो वह अधूरा है। उसी तरह मनुष्य का जीवन भी है। अगर माँ बाप के द्वारा शरीर की प्राप्ति हुई और शरीर के द्वारा हम अपने बुद्धि विवेक के अनुसार समाज में कुछ किए, कुछ पाए, कुछ खोए और खाए पिए भोग किए और मृत्यु को प्राप्त कर लिए, तो यह आपका अधूरा जीवन है। पूरा जीवन तो तब होगा जब आपका दूसरा जन्म हो जाए और दूसरे जन्म के लिए किसी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करना और उस सानिध्य में स्वयं के भीतर उतरने का अभ्यास करना। ध्यान के माध्यम से जो स्वयं की गहराई में उतरकर स्वयं को जान लेता है, वही वही मनुष्य पूरे संसार को जान लेता है। और जब वह स्वयं को जान लेता है, तभी वह अविद्या के आवरण को दूर करके नया जन्म पाता है और नया जन्म पाकर ही वह संसार में सबसे सुखी होता है। मित्रों, संसार के सारे कार्यों को करते हुए स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्वयं को जाने बिना कोई व्यक्ति सच्चे सुख, सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि स्वयं के को जाने जाने बिना मनुष्य अधूरा है और इस अधूरेपन से मुक्ति पाने के लिए स्वयं के भीतर उतरना अनिवार्य है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।